नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक हिंदी के विशेष बिंदु जो एकदम हमेशा ट्रेंड पे रहता है, मतलब किसी भी अगर हिंदी की परीक्षाएं हो या पेपर हो तो उसमें इस पॉइंट से निश्चित पूछता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं उपसर्ग के बारे में। तो चलिए उपसर्ग के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा मैं एक बात कहूँगा कि तू एक अजनबी है अनजान है। अरे तू एक अजनबी है अनजान है, तू जानता सब है पर करना अब तुमको सही का पहचान है। तो चलिए मैं सही का पहचान कराने के लिए मैं आपके साथ आपका एक प्यारा सहयोगी प्रतीक रहा है, आपकी कदम से कदम मिला के आपके प्रगति में एक थोड़ा सा सहयोग करूँगा और इसके सहयोग से आपका जो भविष्य है वो ज़रूर अच्छा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग उपसर्ग। उपसर्ग को बोलते हैं प्रीफिक्सेस। उपसर्ग क्या बोला जाता है? प्रीफिक्सेस। तो चलिए उपसर्ग के बारे में हम लोग समझते हैं कि भाई कोई भी अगर एक शब्द होता है तो उसका कोई ना कोई अर्थ तो होता ही है, तो उसी तरह उपसर्ग का भी एक अर्थ होता है। तो उपसर्ग को जब हम विच्छेद करेंगे तो देखिए उसको होगा विच्छेद उप धन सर्ग। और अर्थ क्या होता है? तो उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। मित्रों पता है आप लोगों को ना कि उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो अब हम इसको सीधी सीधी अपनी भाषा में कह सकते हैं कि वे शब्द जो किसी शब्द के आगे या पूर्व में आकर, वे शब्द जो किसी शब्द के आगे या पूर्व यानी कि पहले आकर प्रयोग होते हैं, जुड़ते हैं, उपसर्ग होते हैं। मित्रों पता हो गया आप लोगों को ना कि वे शब्द जो किसी शब्द के आगे या उसके पहले आकर उसमें जुड़ते हैं, उपसर्ग होते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि एक बिंदु देखिए, उपसर्ग। उपसर्ग किसी शब्द के साथ प्रयोग होके उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। मित्रों ये ध्यान रहे आप लोगों को कि उपसर्ग किसी शब्द के साथ प्रयोग होके उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। फिर और एक मुख्य बिंदु क्या है कि हिंदी में कुल उपसर्गों की संख्या 13 है। हिंदी में कुल उपसर्गों की संख्या कितनी है? 13 है। तो उदाहरण देखिए, समझते हैं हम लोग उपसर्ग के उदाहरण थोड़ा समझते हैं कि आखिर में परिवर्तन होता है तो कैसे होता है। जैसे देखिए, हार का अर्थ पराजय होता है। हार का अर्थ क्या होता है? सब लोग जानते हैं कि हार का अर्थ होता है पराजय, परंतु इसके साथ जब उपसर्ग का प्रयोग होगा तो इसका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। जब हार के साथ उपसर्ग का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। तो चलिए उस चीज़ को हम आगे देखते हैं कैसे परिवर्तन होता है। तो देखिए मित्रों, कैसे परिवर्तन होगा। जैसे देखिए, प्र और प्र है और धन क्या है? हार। तो प्र क्या है? उपसर्ग है। और हार, तो हार को हम लोग जाने कि पराजय होता है। तो अब इसका नया शब्द बन गया प्रहार। और प्रहार का मतलब क्या होता है? हमला करना। प्रहार का मतलब क्या होता है? हमला करना। उसी तरह से देखिए, वी धन हार, वी धन हार, ये बन गया विहार। और विहार का मतलब होता है घूमना। मित्रों एक कदम दिमाग में रख लेना है कि उपसर्ग क्या होते हैं, तो ये शब्द के आगे प्रयोग होंगे और उन शब्द का जो अर्थ होगा उसके प्रकृति में बदलाव ला देंगे, यानी कि उसका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। तो चलिए हम जो तेरह तेरह जो निम्नलिखित हम लोग पढ़े हुए हैं कि 13 उपसर्ग होते हैं, तो उनके हम 13 उपसर्गों के बारे में यहाँ पे देखते हैं, चर्चा करते हैं उसके बारे में। तो चलिए देखिए, हिंदी के समस्त उपसर्ग निम्न है। देखिए ये कौन कौन है। अ उपसर्ग है। अ अन क कु दु नि अव अव भर सु अध उन पर भिन्न। ये आपके क्या है? उपसर्ग है। 13 उपसर्ग हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिएगा, एक लाइन से मैं उपसर्ग के लाइन से बोल रहा हूँ। अ अन क कु दु नि अव अव भर सु अध उन पर भिन्न। मित्रों अब देखिए इनका कुछ अर्थ हम लोग जानते हैं। जैसे कि होता है अ का मतलब होता है अभाव या निषेध। तो जैसे अछूता, अछूता का मतलब मान के चलिए कि अछूता जिसको बोल दिया जाता है तो क्या होता है? छूता, यानी कि छूने वाला। अछूता मतलब छूने में मना किया जाए जिसको। था हो गया, था में अ जुड़ गया तो अथा हो गया। अथा था का मतलब एक अनुमान लगाना, अथा का मतलब जिसका अनुमान न लगाया जा सके। अटल हो गया, अटल का टल होता है, टल में तो टल जाना, लेकिन अटल हो गया वो टलने वाला नहीं है। अब होता है अन, अन से हो गया अभाव और निषेध, वही स्वयं उसी रूप में होगा लेकिन इसके कुछ अर्थ मतलब उसके प्रयोग कुछ अलग से हो जाएंगे। अनमोल, अनमोल यानी कि जिसका कोई मोल न किया जा सके। अन्न बन, अनपढ़, जो पढ़ा लिखा है तो पढ़ और जो नहीं पढ़ा है उसमें हम उपसर्ग लगा दिए अन, तो हो गया अनपढ़। उसके बाद हो गया क। तो क में देखिए हम एक उसका अर्थ होता है बुरा और हीन। तो इससे एक शब्द बनाते हैं। पुत का तो मतलब तो लड़का होता है, लेकिन कपुत हो गया तो यानी कि उस लड़के को कहा जाता है कपूत जो अयोग्य लड़का होता है।
कचोट। कू से होता है बुरा, और बुरा से क्या हो जाएगा? कुचाल, कुचैला, कुचक्र। दू से हो जाएगा, दू से होता है कम और बुरा, तो इसका प्रयोग करें तो दुबला, दुलारा, दुधारू। उसके बाद नी का मतलब होता है कमी, और कमी का मतलब जैसे लगा लेते हैं निगोड़ा, निगोड़ा, निडर, यानी कि निडर जैसे हो गया, निडर में क्या हो? डर की कमी। निहत्था, निकम्मा। और है अव यानी कि हीन या निषेध, जैसे हो गया अवगुण यानी कि बिना गुण का। अवघर, अवसर, अवसान। भर मतलब पूरा, जैसे भर पेट, भरपूर, भरसक, भरमार। भरपेट यानी कि पूरा पेट भर के। सु मतलब अच्छा, जैसे सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल। सुफल यानी कि अच्छा परिणाम। अध माने आधा, अध पका, जो पका नहीं है उसको हम अध पका बोलते हैं। पका बोल देंगे तो पका हो जाएगा, लेकिन उसमें अध क्या हो गया है? उपसर्ग जुड़ गया तो हो गया अध पका, अध कच्चा, अध मरा, अध कचरा। उन मतलब होता है एक कम। उन मतलब क्या होता है? एक कम। तो ऐसे आप उससे उदाहरण देख लीजिए, जैसे 30 लिखते हैं तो 30 माने 30 होता है, लेकिन जब उसमें उन लगा देंगे तो 29 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा, यानी कि 30 से एक कम। 39, 59, 69। पर मतलब होता है दूसरा या बाद का, जैसे परलोक, परोपकार, पर सर्ग, पर हित यानी कि हित मतलब स्वयं का, अपर मतलब दूसरों का हित होता है। बिन मतलब बिना, और निषेध, इसका मतलब होता है बिन ब्याहा, बिन ब्याहा। बिन ब्याहा मतलब जिसका ब्याह न हुआ हो, ब्याह मतलब जिसका ब्याह हुआ हो, और बिन ब्याह हो जाए तो जिसका ब्याह न हुआ हो। बिन बादल, बिना बादल का। बिन पाए, बिना पाए, बिन जाने। तो मित्रों, आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मित्रों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर मेरा यह सारा मेहनत अगर आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे इस मेहनत के योगदान में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने मित्रों से भी प्रेषित कीजिएगा, आग्रहित कीजिएगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा। मैं समर्पित हूँ आप लोगों की सेवा के लिए। तो कृपया कर आप भी हमें थोड़ा सा सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको ढेरों ढेरों धन्यवाद।